हेलो जी शायद है साहब, रमजान में अगर किसी का रोजा छूट जाए बीमार होने की वजह से और रमजान के बाद वो कज़ा पूरी करेगा कि नहीं? जब मौका मिलेगा करेगा, वो क्यों नहीं करेगा। तो तरावी पड़ेगा और रमजान अरे बीमार है तो भी अगर तरावी पढ़ने की हालत में तरावी पड़ेगा। अगर रमजान के बाद जब कज़ा करेगा तो तरावी पड़ेगा। तरावी की कज़ा हाँ, नहीं, तरावी की कज़ा के ताल्लुक से तो कोई ऐसा इल्म नहीं है मुझे। तो आपने तो एक ऑडियो में कहा है कि तरावी मुस्तकिल नमाज है। हाँ तो मुस्तकिल नमाज है तो क्या सुन्नत मुस्तकिल नमाज नहीं है? तो अब कज़ा करने में मुस्तकिल नहीं रही। जब सिस्टम है तो भाई हर नमाज की कज़ा है क्या? नहीं तो फिर मुस्तकिल कैसे हुई? हर नमाज की कज़ा है, ये कहाँ से उसूल लिखा तुमने कि जिस नमाज की कज़ा होगी वही मुस्तकिल नमाज होगी? मुस्तकिल से आपका ये क्या मुराद? उसूल कहाँ से लिया तुमने कि भाई हर मुस्तकिल नमाज के लिए कज़ा आपने जरूरी? कहा ना कि मुझको ये शिया बताओ कि और तुम अहले हदीस मुस्तकिल नमाज नहीं मानते। मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ, ये उसूल तो हम तुमने कहाँ से नकल किया कि जो नमाज मुस्तकिल होगी, नमाज का जो नमाज मुस्तकिल होगी उसकी कज़ा होगी, ये उसूल दिखाओ। चलो नहीं होगा उसूल आप दिखाओ, जल्दी दिखाओ ना, किधर है? अरे तो ये उसूल आपको दिखाना है ना कि नहीं होगा। दिखाना है, मैंने तुमने सवाल कायम किया तो तुमने सवाल कायम किया तो तुमने कहीं उसूल देखा होगा ना। तुमने कैसे सवाल कायम किया कि कज़ा करेगा कि नहीं करेगा? तुमने कहा मुस्तकिल नमाज है, तो कैसी मुस्तकिल हुई? अब तरावी तो उसने पढ़ा नहीं, रमजान में बीमार था, अब रमजान के बाद रोजे रखता है, वो तरावी नहीं पढ़ रहा है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मुस्तकिल नमाज के लिए कज़ा करना जरूरी है? अगर तुम कहते हो तो जवाब दो। अरे तो रमजान में भी तो नहीं हुई ना उसकी। अरे तो रमजान में अगर बीमार है वो तो वो नहीं पढ़ा ना। तो मुस्तकिल से क्या मुराद था? मुस्तकिल से क्या मुराद था? नमाज मुस्तकिल एक नमाज है वो। तो क्या मुराद है मुस्तकिल से? मुस्तकिल वो नमाज तहज्जुद एक मुस्तकिल नमाज है, नमाज तरावी एक मुस्तकिल नमाज है, मतलब ये अलग नमाज है वो। मुस्तकिल तो मालूम है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुस्तकिल क्या मुराद है? मुस्तकिल जो तुम एक नमाज कह रहे हो कि मुस्तकिल नमाज होने के लिए कज़ा जरूरी है, उसकी बाद में करनी पड़ेगी, ये उसूल कहाँ में पढ़ा है तुमने? ये तो आपकी बात से पूछा मैंने। अरे मेरी बात से पूछा, तुमने कयास कर लिया। दूसरे को कयासी कहे तो खुद कयासी करने पड़े। बेवकूफ़ आज़म, दूसरे को कयासी बोलते खुद कयास करते हो। दूसरे को कयासी कहते हो, दूसरे को कयासी कहते हो और खुद कयासी हो तुम। आप अपनी बात की वजाहत नहीं कर पा रहे हो। अरे मैं अपनी बात की वजाहत क्या करूं? क्या मुराद? अपने से थोड़ी होएगा, अपने से थोड़ी होएगा। बेवकूफ आया था मुझसे सवाल करने के लिए, खुद ही फंस गया। मुस्तकिल से मुस्तकिल नमाज नहीं, मुस्तकिल नमाज नहीं है। उसकी दलील क्या है इसके पास कि उसकी कज़ा नहीं है? बेवकूफ, ये उसूल कहाँ में लिखा हुआ है? मुस्तकिल नमाज से आपकी क्या मुराद है? मुस्तकिल नमाज से हमारी क्या मुराद है कि तहज्जुद एक मुस्तकिल नमाज है, क्योंकि तहज्जुद जो है एक जमाने में फर्ज थी, बाद में नफल बनी, लेकिन क्या कहते हैं कि तरावी कभी फर्ज हुई नहीं। आप पर तुम मुझे बताओ तरावी कभी फर्ज थी नबी पे? नहीं, आप पर तुम मुझे बताओ तरावी कभी नबी पे फर्ज थी? आपने कहा कि पहले फर्ज थी, तो आप पे कब फर्ज हुई? नबी पे तरावी तहज्जुद फर्ज थी, तरावी कभी फर्ज ही नहीं हुई। ठीक ही नहीं, तहज्जुद फर्ज थी कि नहीं? लेकिन मेरा सवाल ये है, अरे जमाना खुद फंस गया। तू शाही रजा से बात कर रहा है, किसी और टूटे पूरे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है? सवाल वो नहीं है, तू आया सवाल लेकर के, तू खुद ही फंस गया। बेवकूफ ने उसूल बना लिया कि जो मुस्तकिल नमाज होगी उसकी कज़ा होगी। ये उसूल कहाँ पे लिखा हुआ है? उसूल नहीं है। मेरा उसूल नहीं है। अपने से नहीं होगा बाबू, ये अपने से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अब तू मुझे ये उसूल दिखा, जल्दी से उसूल दिखा। कहाँ में पढ़ा तुमने उसूल? उसूल दिखा, चल उसूल दिखा। अपने से कुछ नहीं होने वाला, अपने से कुछ नहीं होने। मैंने मुस्तकिल नमाज तो साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे IRC के मुफ्ती पे जवाब देने की सलाहियत नहीं हो पाई। तू किस खेत का मूली है? तू तो पहले जाके किसी मदरसे में एडमिशन ले। तुझे ना कुरान पढ़ने का ढंग है, ना हदीस पढ़ने का ढंग है। और तू मुझसे अबे इल्मी बात करने के लिए तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं है। इल्मी बात करने की तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं है। तू क्या बात करेगा मुझसे जाहिल मुतलक? तू अपने जलालुद्दीन कासमी को करे, वो मुझे फोन करे। चलो जाओ, जलालुद्दीन कासमी को फोन करे मुझे।